समझिए, जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान निर्माता को भी तो ये लोग डिनाई कर रहे हैं। अगर नेहरू जी को डिनाई कर रहे हैं, नेहरू जी प्रधानमंत्री के पद को पदस्थापित करते थे, कुर्सी पर चिपके हुए हैं। कहीं ऐसी क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी अपनी सीट पे ऐसे फेविकॉल से ज्यादा बड़े जोर से बैठ के कांग्रेस धमाधम खत्म होती जा रही है, लेकिन एक आदमी बहुत स्टेबल है उस कुर्सी पे। कांग्रेस में बहुत लोग हैं, सुरेंद्र राजपूत जी है, पवन खेड़ा है, बहुत लोग, पर नहीं, आप लोगों को सिर्फ वही आदमी दिखता है जो 90 चुनाव हार गया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर बंद करो, सीज फायर हो जाता है। तो बोल दिया क्या, खबरदार तुमने ईरान से तेल खरीदा। कांग्रेस ने कहा जी हजूर, जैसा आप कहेंगे हम करेंगे। कि खबरदार तुमने कुछ अगर उनके साथ फर्टिलाइजर लेना बंद नहीं किया, जी हजूर। सच बात है कि हमें तो अपने परिवार पर गर्व है, और उस परिवार पर गर्व है जिसने आजादी के आंदोलन में 48 साल जेल काटी। वो भी जो चोरी के गांधी है, आप लोग तो झूठे गांधी हैं। तो मोदी जी, आप नेहरू जी के पास से भर भी नहीं। अगर आप हाई हील पहन लें तो नेहरू जी के बराबर प्रधानमंत्री खड़े नहीं हो सकते। अच्छा, क्या कॉमेडी सर्कस में राकेश जी को इनको तकलीफ होगी, एक्सप्रेस घुमाइए जल्दी से। पर जो ड्राइवर है ना राकेश जी, उनको दौड़ा पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता राधिका खेरा, कांग्रेस की प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमाई के बीच में। दोस्तों, आज भाजपा राधिका खेरा ने अकेले ही दोनों इंडी प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत और अमित जमाई की गर्दा उड़ा दिए। दोस्तों, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनकर पीएम मोदी ने पंडित नेहरू को पीछे छोड़ते ही कांग्रेसियों के अंदर एक भयंकर बखलाहट शुरू हो गई। और दोस्तों, आज इसी पर चल रही डिबेट में कांग्रेसी सुरेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि मोदी जी नेहरू जी के परसेंट के बराबर भी नहीं है, और इस पर सफाई अमित जमाई ने पीएम मोदी पर तू तड़क करते हुए कहा कि मोदी जी अगर हाई हील पहन ले तो भी नेहरू जी के बराबर नहीं हो सकते। फिर आज भाजपा राधिका खेरा ने इन घमंडियों द्वारा उठाए गए सवाल और मोदी जी पर किए गए तंज का जो शानदार जवाब देते हुए इन दोनों की जो गर्दा उड़ाई, वो देख आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों, आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आरोप ये लग रहे हैं कि आप लोगों के सब्र का बांध टूटा है, नेहरू जी का रिकॉर्ड टूटा। तो रोम रोम भाइयों। अब राकेश भाई, नेहरू जी का रिकॉर्ड टूटा है मान लीजिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता बताएंगे भी। तो अगर नेहरू जी का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा है तो दो बातें आपको बतानी होंगी कि देश का पहला गृह मंत्री कौन था। अगर देश का पहला गृह मंत्री सरदार पटेल थे तो नेहरू जी के 5 साल आप और जोड़िए, 47 से 52। अच्छा, क्योंकि 50 में तो नेहरू पटेल साहब का देहावसान हो गया था। देश का पहला कानून मंत्री और संविधान निर्माता कौन था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे या नहीं? पहले गृह मंत्री पटेल साहब थे या कैलाशनाथ काटजू थे? भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। असल बात, नेहरू जी से इतने ऑब्सेस्ड हैं ये लोग, इतिहास में अपने ही प्रतीक पुरुषों को भूल जाते हैं। जिन लोगों की आज चरण वंदना कर रहे हैं, जिन सरदार पटेल की चरण वंदना कर रहे हैं, 3000 करोड़ की मूर्ति सरदार पटेल की इन्होंने बनवाई है। बाबा साहब को कहते हैं कि भारत रत्न दिया, उनके 5-5 तीर्थों को इन्होंने कहा कि हम लेकर के आए, उनको मानने का इनकार भी कर रहे हैं अगर ये नेहरू जी को प्रधानमंत्री 1947 से नहीं मान। हाँ, तो निर्वाचित प्रधानमंत्री नहीं थे तो निर्वाचित गृह मंत्री भी तो नहीं थे ना, काहे को मान रहे हो नेहरू? इसका मतलब तो आप गृह मंत्री पटेल साहब को मानते ही नहीं हो। पटेल साहब का कोई योगदान ही नहीं है भारत की रियासतों को एक करने में। इस भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से तो कानून मंत्री बाबा साहब नहीं है। आप बात समझिए, जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान निर्माता को भी तो ये लोग डिनाई कर रहे हैं। अगर नेहरू जी को डिनाई कर रहे हैं तो जो लोग नेहरू को डिनाई करेंगे वो पटेल साहब को डिनाई कर रहे हैं, वो लोग जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को डिनाई कर रहे हैं। कहे ये लोग बाबा साहब के विरोधी हैं, कहे ये लोग जो है सरदार पटेल के विरोधी हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और उसके बाद आप आइए भाई, नेहरू जी ने तो 150 करोड़ की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। उसमें क्या किया? उसमें भाखड़ा नंगल डैम बनाए, तमाम हजारों पीएसयू बनाए, बीएचई बनाया, बीएचईएल बनाया, बेल बनाया, टीसीएस बनाया, क्या नाम, त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड बनाया, तमाम भारत ओएनजीसी बनाया, भारत रत्न कंपनियां बनाई। प्रधानमंत्री जी ने, नेहरू जी ने, क्या नाम, मोदी जी ने क्या किया? इन सबको बेच दिया। रेल बेचा, तेल बेचा, भेल बेचा, और उसके बाद इन्होंने जो है सारे के सारे पीएसयूज बेच डाले। हमने बनाया, नेहरू जी ने बनाया, इन्होंने बेचा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ठीक, नेहरू जी प्रधानमंत्री के पद को पदस्थापित करते थे, कुर्सी पर चिपके हुए। आज की डेट में जो तमाम 2014 से लेके आज तक की जितनी चीजें हैं आप बताइए मुझे। 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। आज की डेट में दुनिया में सर्वाधिक बेरोजगारी वाला देश हिंदुस्तान। आज की डेट में कहा था ठीक है, आपकी सारी बात का जवाब, आपकी सारी बात का जवाब राजपूत जी राधिका खेड़ा दे रही हैं, लेकिन आपने कहा कुर्सी से चिपके हुए हैं, तो जनता जनादेश दे रही है तो कुर्सी से चिपके हुए हैं। इसको चिपकना तो मेरे हिसाब से नहीं कहा जाना चाहिए। कुर्सी से चिपकना मैं बताता हूं, जितनी अपमानजनक डीलें हैं, जितनी अपमानजनक डील, नरेंद्र मोदी जी को आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर बंद करो, सीज फायर हो जाता है।
नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं रूस से तेल खरीदना बंद करो, बंद हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वेनेजुएला से तेल खरीदो, तेल खरीदना शुरू हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं कि एक अपमानजनक यूएस ट्रेड डील करो जिसमें आपके किसान को 18% टैरिफ देना होगा, ट्रेड डील कर लेते हैं। तो नेहरू जी की आप बात कर रहे हो मोदी जी, तो मोदी जी आप नेहरू जी के पास से भर भी नहीं। राधिका, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आज देश के लिए बहुत गर्व का दिन है कि देश को परिवारवाद से और किसी की मेहरबानी से दूर निकलकर एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसको लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधान सेवक है और इलेक्टेड, ना नॉमिनेटेड, ना किसी परिवार से ऐसे रिमोट कंट्रोल से चलाया हुआ, ना इमरजेंसी लगा के वहां थोप के अपने आप को बैठाया हुआ। तो एक इलेक्टेड और 140 करोड़ लोगों की आशा है उनके अंदर और विश्वास है, इसलिए बार बार वो आते जा रहे हैं। अब पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी अपनी सीट पे ऐसे फेविकॉल से ज्यादा बड़े जोर से बैठ गए, इससे ज्यादा तो सुरेंद्र भाई अपनी सीट से उठ बैठ लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी मजाल है, 90 से ज्यादा चुनाव उनकी लीडरशिप में कांग्रेस हार चुकी है, लेकिन ऐसा फेविकॉल का जोड़ है कि फेविकॉल का अगर ऐड करना हो तो राहुल गांधी से करवा देना चाहिए, क्योंकि हटते ही नहीं है। कांग्रेस धमाधम खत्म होती जा रही है, लेकिन एक आदमी बहुत स्टेबल है उस कुर्सी पे, वो है राहुल गांधी। का अंदरूनी मामला है। अब इन्होंने कहा कि नेहरू जी को डिनाई कर दिया, क्या डिनाई कर दिया? हम तो कह रहे हैं नेहरू जी इस देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, आज उनका रिकॉर्ड टूट गया। अब आपको इस बात से दुख हो रहा है, अब हमारी क्या गलती है कि देश की जनता इन पर विश्वास नहीं करना चाह रही? ये कह रहे हैं हमने वो दिया वो दिया। आप मेरी बात पूरी होने के बाद जरा एक बार सुरेंद्र भाई से पूछिएगा, कांग्रेस ने कितने एम्स इस देश को दिए थे? नेहरू जी ने कितने दिए थे? राजीव जी ने कितने दिए? इंदिरा जी ने कितने दिए? और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी ने कितने दिए? राकेश जी, बच्चा बच्चा देश का जानता है, चाहे सुरेंद्र भाई कुछ भी बोल दे, कि कांग्रेस ने एक ही एम्स दिया था नेहरू जी के समय पे, और वो भी उनका कोई उसमें हिस्सा नहीं था। एक महारानी थी पंजाब की जिन्होंने अपना सब कुछ दिया था और सारी अपनी ज्वेलरी से लेके पैसा दिया था कि देश में एम्स होना चाहिए, उसमें भी नेहरू जी का क्रेडिट नहीं था। खैर ये मानेंगे नहीं, पर ये फैक्ट है। फिर उन्होंने कहा बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ अन्याय कर दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम नहीं मानते। भाई साहब, आप लोग तो पूरे एक हो गया था कांग्रेस का कुंभा। क्यों? क्योंकि आपने बाबा साहेब अम्बेडकर जी को संसद में नहीं आने देना चाहिए था। रोज आप लोग, इतिहास गवाह है, रोज आप लोग संविधान हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन संविधान की धज्जियां अगर कोई उड़ाता आया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उस बात से सब साबित होता है। आप ही का शायद चैनल का रिपोर्टर था वो राकेश जी, जिसने पकड़ भी लिया था राहुल गांधी की खाली संविधान की किताब लेकर घूम रहे थे। इन्होंने सरदार पटेल जी की बात कही। उनका परिवार से तो आज तक कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया जी ने कभी भी संपर्क नहीं किया, लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्व में हमारी सरकार ने बनाई, पूरा परिवार, और अभी हाल ही में कुछ समय पहले भी आया था जब उनको हमने सम्मानित करने का काम किया। आप तो अम्बेडकर जी से सबसे चिढ़ खाते हैं, क्यों? क्योंकि आपके लिए सिर्फ एक ही परिवार है, गांधी नेहरू परिवार। उससे बाहर निकलिए, कांग्रेस में बहुत लोग हैं, सुरेंद्र राजपूत जी है, पवन खेड़ा है, बहुत लोग हो, पर नहीं, आप लोगों को सिर्फ वही आदमी दिखता है जो 90 चुनाव हार गया। लेकिन देश की जनता को दिख रहा है, इसलिए देश हो या विदेश हो। और एक और बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि हम अमेरिका के आगे झुक गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और ये तो उस समय प्रवक्ता भी थे सुरेंद्र राजपूत जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो अमेरिका ने ऐसा प्रेशर डाला, राकेश जी, ऐसा प्रेशर डाला कि कांग्रेस को बोल दिया क्या, खबरदार तुमने ईरान से तेल खरीदा। कांग्रेस ने कहा जी हजूर, जैसा आप कहेंगे हम करेंगे। उसके बाद जब हिलरी क्लिंटन आ रही थी भारत, तब कांग्रेस को क्या कहा अमेरिका ने कि खबरदार तुमने कुछ अगर उनके साथ फर्टिलाइजर लेना बंद नहीं किया। जी हजूर। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, मैं रिप्लाई ले लेता हूं। किस तरीके से ये लोग दबे हैं, उस वजह से भारत को कितना पीछे खड़ा कर दिया। ठीक है, अब तकलीफ तो होगी। ठीक है, सवाल राधिका के जवाब दीजिए राजपूत जी। अब इनको ये नहीं पता कि पता तो है लेकिन बोलना मजबूरी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 2 बच्चे थे, मणिबेन थी, पुत्री थी, और दैया भाई पटेल थे, पुत्र थे, ठीक है ना। और मणिबेन पटेल जी संसद सदस्य रही, और दैयाबाई पटेल लोकसभा भी रहे, राज्यसभा भी रहे। ये बता दें कि इनको जनसंघ ने बनवाया था, भाजपा ने बनवाया था, भी तो कांग्रेस के सदस्य थे, आजीवन कांग्रेस सदस्य रहे। तो हम तो अपने परिवार का ख्याल रखते हैं और पूरा ख्याल रखते हैं, ले दे करके हम कोई ऐसा काम नहीं करते जो अपने परिवार का, और हम हैं परिवारवादी, सीना ठोक के कहते हैं हम परिवारवादी हैं। और वो सब के सब लोग परिवारवादी लोगों के वो होते हैं जिनके घर में गांधी जी आए थे, सब परिवारवादी थे। किसी भी ऐसे घर में गांधी जी नहीं गए जिसके घर में, इनके भी घर में आए थे, राधिका जी के भी घर में गांधी जी आए थे, ठीक है ना। तो सच बात है कि हमें तो अपने परिवार पर गर्व है, और उस परिवार पर गर्व है जिसने आजादी के आंदोलन में 48 साल जेल काटी किसी संघ वाले ने, काटी किसी क्या नाम जनसंघ वाले ने, हिंदू महासभा वाले ने। रुको जरा, सबर करो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने काटी, या दीनदयाल उपाध्याय ने काटी, गोलकर साहब ने काटी, या हेगड़ेवार साहब ने काटी, बताए कोई? और उसके बाद 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए। और रही बात
देश को बनाने का काम कांग्रेस ने किया। रेल दिया, तेल दिया, भेल दिया। आपको ठीक है, एक रिप्लाई राधिका खेड़ा का, फिर मैं अमित जी आ रहा हूं आपके आपके एक पाकिस्तान के, दो पाकिस्तान के, परमाणु संपन्न राष्ट्र के हम लोगों ने 44 लाख करोड़ का बजट करके दिया 150 करोड़ के बजट को, और मोदी जी ने 44 लाख करोड़ के बजट की भी ऐसी तैसी फेर दी। 55 लाख करोड़ हमारे ऊपर कर्ज था 2014 में, आज 2,55,000 करोड़ कर्ज है। ठीक है, रुक तेरे को बताते। कांग्रेस के प्रवक्ताओं की ना पुरानी आदत है पर्सनल रिमार्क करने की, लेकिन साथ साथ ना पर्सनल रिमार्क करते करते राकेश जी इतिहास को भी ऐसी तोड़ मरोड़ते रहते हैं। सुप्रिया श्रीनेट से सीख रहे हैं या पवन खेड़ा से सीख रहे हैं गलत कागजात दिखाने के लिए, उसी तरीके से इनके प्रवक्ता ने किया। अब ये कह रहे हैं दया भाई पटेल जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो 1957 में स्वतंत्रता पार्टी ज्वाइन कर ली थी नेहरू जी से असहमति के कारण। उन्होंने कहा नेहरू जी इस देश के लिए सही नहीं है, उन्होंने झाकझोल से असहमति बताई थी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस के हिस्सा थे, ये थे? ये भी बताइए ना कि असहमति थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बच्चों को, और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और कहा कि कांग्रेस को डुबाने का काम कर रहे हैं। हुआ क्यों गठन है? अब बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूं। डिप्रेशन। परिवार की बात करते बहुत अच्छा हुआ आपने मेरे घर का इतिहास पढ़ा हुआ है। मेरे घर, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। मेरे घर में तो सुरेंद्र जी 2-2 ताम्र पत्र भी हैं। मेरे घर वाले तो 10-10 साल 12-12 साल जेल भी रह के आए हैं। वो नजरबंद नहीं हुए थे पैलेसेस में नेहरू जी की तरह। तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि परिवारवाद बहुत आप गर्व होते हैं, तो मैं भी तो आपके परिवार का हिस्सा थी। तब क्या हुआ था परिवारवाद? तब सुरेंद्र जी आपने क्यों नहीं आवाज उठाई मेरे लिए? तब राहुल गांधी ने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्या परिवार की लड़कियों को आपके घर में बंद कर देते हैं, आदमी गाली गलौज करते हैं, तो परिवारवाद भी करके दिखाइए। आपके यहाँ पे परिवारवाद नहीं है, आपके यहाँ पे सिर्फ नेहरू गांधी परिवारवाद है, वो भी जो चोरी के गांधी है। आप लोग तो झूठे गांधी हैं। आप लोग तो झूठ बोलते हैं। क्या गांधी जी ने महिलाओं पे अत्याचार करना सिखाया था? क्या गांधी जी ने महिलाओं पे अत्याचार होते वक्त आंखें बंद करने को सिखाया था? क्या गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री को गाली देना सिखाया था? ठीक है, टेररिस्ट बोलना सिखाया था? उनको लगातार चाय वाले और ये बोलना सिखाया था कि देश का चाय वाला। ठीक है राधिका जी, मैं इन्हीं क्यों हिला डाला ना। राकेश पांडे जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी के हैंगओवर से बाहर कब आएगी? भाई एड़ी अगर आप हाई हील पहन लें तो नेहरू जी के बराबर प्रधानमंत्री खड़े नहीं हो सकते। अच्छा, हमारे सुरेंद्र भाई पूरा शिजरा बता रहे हैं आजादी के बाद से। क्या शिजरा इनको पता नहीं है नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को? आज मैं ये सोच रहा था कि जब ये बैठक हो रही थी, ये शख्स इतना अपनी तस्वीर खिंचाने का, मैं ये आप कहूं एक सिनिकल माइंड है, कि जब आज देश में सारे नेताओं को बैठकर, इवन एलओपी के साथ, इवन विपक्ष के साथ, इवन माननीय अखिलेश जी के साथ, कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं अखिलेश जी आइए, राहुल जी आइए, हमारा देश में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमारे देश में जो ऑयल का क्राइसिस है, हमारे देश में सेना के पास जेट फ्यूल कम होने की खबर आ रही है, हमारे देश में आप चले जाइए पेट्रोल पंप पे तेल नहीं है, गैस नहीं मिल रहा है। आइए इस संकट पे बैठ के, वैश्विक संकट पे बातचीत करें। लेकिन इस आदमी को, हमारे प्रधानमंत्री को 24 घंटे नेहरू जी से 2 फीट ऊपर हो गए, नेहरू जी से आधा फीट ऊपर हो गए। तेरा तो गेम बजाना पड़े। तो बात बोल रहे थे, मैं इस बात पे आपत्ति लेती हूँ कि इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। जनाब, मेरे देश की सेना ने टुकड़े किए। तो आप अगर देश की सेना का क्रेडिट लेके इंदिरा जी को हा करें, क्या कॉमेडी सर्कस में? राकेश जी को इनको तकलीफ हो रही है, जूता सुनवाइए जल्दी से। इनके आसपास जो ड्राइवर है ना राकेश जी, उनको दौरा पड़ रहा है। ये तरीका है कैसे बिहेव कर रहे हैं? नहीं, डर लग रहा है उनकी सेहत के लिए। उनको रोकना है तो आप मुझसे कहिए। आपको बोलने नहीं देंगे, वो देखने के लिए मैं हूं, लेकिन थोड़ा सा मर्यादा। देसी इलाज है राकेश जी, देसी इलाज है। किसी को ऐसे पिंडी का दौरा है तो जूता ही सुखाया जाता है या रखा जाता है। आई रिक्वेस्ट, नहीं प्लीज, ये तो ये मेरी क्या गलती है? इनका ड्राइवर नहीं बताया। नहीं प्लीज राधिका जी, आई रिक्वेस्ट, कोई मतलब नहीं, बड़े अच्छे माहौल में डिबेट हो रही है। राकेश जी, अच्छा माहौल है, इनको तकलीफ हो रही है। नहीं तो मैं रोक दूंगा उनको, मैं रोक दूंगा, लेकिन प्लीज। मैं तो बोल ही नहीं राकेश जी, मुझे चिंता अमित भाई सुन लीजिए, अमित भाई सुन लीजिए, ठीक है। राकेश जी, मुझे चिंता हो रही है उनकी। वो जिस तरीके से उनको हालत हुई है, उनके ड्राइवर से पूछिए गाड़ी में कोई तकलीफ ना हुई हो। देसी इलाज है, जूता सुंघाया जाता है अगर मिर्गी का दौरा आता है। सही पकड़े हैं ये जिस तरीके, अच्छा सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं बहुत, तो पानी पी लीजिए, शायद जरूरत पड़ेगी जिस तरीके से आपने बिहेव किया। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पे। ये कह रहे हैं बार बार कि चर्चा कर लेते हैं। अखिलेश यादव जी अगर लंदन से आ गए हो तो चर्चा कर लेते हैं। मोदी जी ने तो साफ तौर से कहा था, अखिलेश जी मुस्कुरा रहे थे कि उनके मित्र हैं, बहुत इजीली एक्सेसिबल है। देखिए ये कंट्रोल, राकेश जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ, आप मुझे टोकते हैं, आपके द्वारा ही अनाउंस हो जाए, आपके द्वारा ही। ठीक है अमित भाई 30 सेकंड सुन लीजिए सर, 30 सेकंड सुन लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए 30 सेकंड, ठीक है। देश इनको सुन नहीं रहा, उत्तर प्रदेश इनको सुन नहीं रहा। थोड़े दिन में देखेगा, पहले आज जो फोटो हमें देखने को मिली थी
2 दिन पहले कल जब भी ये लोग ठगबंधन के लोग बैठे थे, अब तो मजेदार ये होने वाला है कि दीदी किसकी पार्टी में जाने वाली है। क्या मजेदार देखने को मिला है राकेश जी, ये लोग जो यहाँ पे बैठ के नौटंकी कर रहे हैं। एक दिन पहले तक जो दीदी सबसे भ्रष्ट थी, कम्युनल थी, आज उनके साथ कांग्रेस का हिस्सा बनने जा रही है। वाइस प्रेसिडेंट सोनिया जी ने उनको ऑफर कर दिया है और साथ ही साथ भतीजे बनेंगे। खैर ये लोग जाने, लेकिन मैं फिर बोलूंगी, जैसे कि हमारी देश की सेना ने पाकिस्तान के 2 हिस्से किए, वैसे ही अभी ऑपरेशन सिंदूर में घर में घुस के जाके मार के आए हैं और आतंक के अड्डों को सब तहस नहस कर दिया। लेकिन ये लोगों को तकलीफ होगी, ये गिनना शुरू करेंगे कि नहीं हुआ नहीं हुआ। तो मुद्दे की बात करते हैं। बताइए कितने एम्स कांग्रेस ने बनाए, क्यों घर घर में पानी नहीं था, क्यों आज भी लोगों के घर में शौचालय नहीं था। ठीक है, मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, कांग्रेसी सुरेंद्र सिंह राजपूत के बारे में, सपाई अमित जमाई के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।